फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 7 है अपना। तो 340 तक अपन कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341। क्वेश्चन नंबर 341 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट, एक सेकेंड, 341 था, सॉरी। अकॉर्डिंग टू रेव्स फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्लूइड्स द पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। रेव्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्चार्ज होता था वो CR इंटू ए की पावर 2/3 होता था, और डिकेंस के अनुसार क्या होता था? Q बराबर CD ए की पावर 3/4। तो रेव्स के अकॉर्डिंग Q बराबर ए की पावर 2/3 आएगा आंसर, और डिकेंस का पूछे तो हमारा क्या आएगा? ए की पावर A/3/4। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? हमारा बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 342, डिकेंस फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मैक्सिमम फ्लूइड विद यूजुअल नोटेशन इज, क्या होता है? QP बराबर C ए की पावर 3/4। ऑप्शन क्या आएगा इसमें? हमारा 342 में बी आएगा, सॉरी ए आएगा। 343, ये कहता था रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी P एंड रिकरेंस इंटरवल T इज गिवन बाय। तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी 1 में रिकरेंस इंटरवल होती है, तो P इंटू टी बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 344, द हाइड्रोलिक रिस्क ऑफ ए फ्लूइड इज कैलकुलेटेड एज। हाइड्रोलिक रिस्क क्या होती है हमारी? जो हमारी रिस्क रहती है वो रहती 1 माइनस रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी क्या होती थी? 1 माइनस पी की होल पावर n। तो रिस्क क्या होगी हमारी? 1 माइनस पी की पावर n होती है। यहां पर p क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी, मतलब 1/t। मैं इसको 1/t के रूप में भी दिखा सकता हूं, ये हो गया। n होता है कितने सालों बाद आपको चाहिए इसके लिए। भाई एक चीज क्या होती है, मैं कहूंगा कि भाई ये जो बाढ़ जो है हमारे राजस्थान में, बाढ़ जो है ये इस साल आएगी 2020 में, और इसकी मैं कह रहा हूं कि मैं 90% श्योर हूं। एक तो मैं क्या कह रहा हूं, बाढ़ आएगी इस साल, और उसमें क्या कह रहा हूं 90% श्योर। तो मेरी रिस्क कितनी है? 10% की रिस्क है भाई। 10% नहीं आ सकती, बाकी 90% आएगी। तो वही बात है। तो आपको अगर रिलायबिलिटी क्या है हमारी? 1 माइनस पी की पावर n होती है। रिस्क क्या होगी हमारी? रिस्क रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी को 1 से ही देखते हैं हम, 100% से नहीं देखते, फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं हम। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 1 माइनस पी की होल पावर n है भाई। आप ऑप्शन इसके अंदर बी देखो, कितना अच्छा ऑप्शन है ये। 1 माइनस पी की पावर n गलत है, ये 1 माइनस पी की होल पावर n आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो 344 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 345 क्या कहता है? द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन एट ए स्टेशन इज। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन 4 चीज होती है। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट में नाम लिखा रहता है वैसे तो। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड प्रेसिपिटेशन, एक होता है प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लूइड, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लूइड। 4 चीज होती हैं भाई। ये तो हमारी है रेनफॉल, मतलब बारिश से रिलेटेड, और ये 2 चीजें हमारी किससे? बाढ़ से रिलेटेड। ठीक है। तो ये प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, बारिश क्या होती है? ये वो बारिश की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो बहुत ज्यादा होती है लेकिन पॉसिबल है। मैं कहूँ भाई हमारे जो अपनी एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है? 120 सेंटीमीटर है, और मैं कह रहा हूं प्रेसिपिटेशन 2021 में कितना होगा? ज्यादा कितना हो सकता है? तो दूसरा कह रहा भाई, एक व्यक्ति तो कह रहा भाई 3000 सेंटीमीटर होगा। अरे भैया ये भी एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा है ये, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं भाई 2021 में जो प्रेसिपिटेशन होगा वो होगा हमारा 250 सेंटीमीटर। तो देखो इसके कंपैरिजन में ये भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो ये वो प्रेसिपिटेशन होता है, ये जो हमारा PMP है, प्रोजेक्ट मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, ये वो प्रेसिपिटेशन होता है जो बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिजिकली पॉसिबल है। 250 भी बहुत ज्यादा है, 500 बहुत ज्यादा है, लेकिन 500 तो हो ही नहीं सकता, हमको मालूम है, चाहे बादल फट जाए तब भी नहीं हो सकता। तो भैया 250 सेंटीमीटर, ये क्या होता है? और दूसरी बात आती है हमारी स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है? जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं वो क्या लेते हैं हम? इसका 60% लेते हैं लगभग। कितना लेते हैं? 60%, मतलब कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर। तो अपन 150 सेंटीमीटर के लिए डिजाइन करेंगे। तो ये दोनों एक ही चीज है, बस ये रेनफॉल की थी, ये किसकी? फ्लड की। तो हम कर रहे थे बारिश की बात, ये कर रहे हैं बाढ़ की बात। तो बाढ़ क्या है? प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। ये क्या होगा हमारा? वो मैक्सिमम वैल्यू है बाढ़ की जो क्या है? फिजिकली पॉसिबल है। लार्ज तो है लेकिन फिजिकली पॉसिबल है। तो इसमें आंसर क्या आएगा मेरा? द ग्रेटेस्ट रेनफॉल
फॉर ए गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकली पॉसिबल। बहुत ज्यादा है लेकिन वो पॉसिबल है, वो है हमारा PMP। तो 345 में क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। 345 में ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 346। 46 क्या कहता है? ये कहता था प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। अब किसकी बात कर रहा है? प्रोबेबल मैक्सिमम PMF की बात कर रहा है। तो ये क्या होगा? ये भी वही चीज है हमारा, द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज रिवर। ये तो नहीं है, ये तो अलग ही चीज है। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड तो ये तो चीज अलग होती है। ये क्या है? इसका 60% होता है लगभग। ए फ्लड अडॉप्टेड इन द डिजाइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्पिलवे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ए फ्लड अडॉप्टेड इन ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स और एन एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल फ्लड इन द रीजन। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिजिकली पॉसिबल है। तो 346 में आएगा ऑप्शन डी। 347 द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड की वैल्यू पूछ रहा है। प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड PMF इज लेस देन स्टैंडर्ड। ये इससे कम होता है क्या? अरे ज्यादा होता है ये तो, ये कम होता है नीचे वाला। इज मोर देन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, ये बात बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है? ये ज्यादा होता है। ये कितना लेते हैं हम? इसका 60% लेते हैं लगभग। तो आंसर क्या आएगा इसमें? हमारा ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 348। द रन ऑफ इंक्रीजेज विद। रन ऑफ हमारा कैसे बढ़ेगा? रन ऑफ क्या होता है? देखो, ये ऊपर से बारिश हुई, रेनफॉल, ध्यान रखना, रेनफॉल हुई तो कुछ पानी तो नीचे चला गया, इनफिल्ट्रेशन। पानी का ग्राउंड में मूवमेंट जो होता है इनफिल्ट्रेशन कहलाता है हमारा, और बाकी का पानी हमारा बह जाएगा, उसे बोलते हैं रन ऑफ। जितने भी हमारे इनफिल्ट्रेशन क्वेश्चन होंगे वो केवल इसी पर आधारित है। अरे भैया मान लो ये 100 हुआ, बारिश 100 हुई, तो 100 में से अगर ये इनफिल्ट्रेशन 30 हो गया तो बह कितना गया? 70। मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर ही तो होगा। तो हमारी बात कर रहा है, ये होता है हमारा रन ऑफ। तो हम बात करें द रन ऑफ इंक्रीजेज विद, ये कब बढ़ेगा बताओ? इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। रेनफॉल जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रन ऑफ होगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लो। इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, अगर ये इनफिल्ट्रेशन अंदर जाने की जो दर है वो बढ़ जाएगी तो ये बढ़ेगा क्या? जब अंदर जाने की दर बढ़ रही है तो ये वाला बढ़ेगा, ये थोड़ी ना बढ़ेगा। तो ये तो हमारा गलत है। तीसरा है इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ गई, परमेबिलिटी क्या होता है भाई? पानी के जाने की क्षमता, अगर वो बढ़ गई तो पानी ज्यादा जाएगा नीचे, तो ये क्या होगा? कम होगा। तो बढ़ेगा केवल कब? जब ये बढ़ेगी तो फिर ये बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें हमारा? इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन। 348 आए। 348 में ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 349। तो आपको ये जो मैंने बताया ना, यही काम आएगा हमारा इनफिल्ट्रेशन के सभी क्वेश्चंस के अंदर। यूनिट ऑफ रन ऑफ इन एमके सिस्टम इज, यूनिट होती है इसकी मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको डेप्थ के रूप में भी दिखाते हैं हम, मतलब मीटर या सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं, जबकि वैसे क्या होती है इसकी? मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 350 350 कैलकुलेट द रन ऑफ, सेंटीमीटर में याद करना है, फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे बारिश हुई थी। मैंने बताया सभी क्वेश्चन में केवल यही काम आएगा। रेनफॉल, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन। द इवेपोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन लॉसेज आर 8 mm एंड 16 mm रेस्पेक्टिवली। बारिश कितनी हुई थी भाई? रेनफॉल 3 घंटे तक हुई थी। इसकी इंटेंसिटी कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर और। तो भाई इंटेंसिटी है 2 सेंटीमीटर पर और 1 घंटे में इतनी हुई, तो 3 घंटे में कितनी हो गई? 3 घंटे में हो गई 6 सेंटीमीटर। भाई ये क्या है? 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। टोटल कितने घंटे हुई थी बारिश? 3 घंटे। तो टोटल बारिश कितनी हुई थी? 6 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। तो मतलब मेरा रेनफॉल मेरे को पता चल गया, ये टोटल रेनफॉल कितना है? ये है भैया 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है द इवेपोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन लॉसेज आर 8 mm एंड 16 mm रेस्पेक्टिव, कि भाई इसका इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन कुछ तो भाई उड़ ही जाएगा। बारिश जो हुई थी मेरी, उसमें से कुछ पानी तो क्या है? नीचे आने से पहले ही उड़ जाता है हमारा। तो वो लॉस कितना है हमारा? वो तो है हमारा 8 mm तो उड़ गया। और बाकी का जो इनफिल्ट्रेशन नीचे कितना चला गया? नीचे चला गया 16 mm, मतलब 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 तो यहां चला गया, और वो बाकी मेरा जो 0.8 सेंटीमीटर वो उड़ गया। तो ये बचा कितना? 6 बारिश हुई थी, ये उड़ गया, ये नीचे चला गया, तो ये कितना बचा? 6 माइनस 0.8 माइनस 1.6, 16 और 8 24, 6 में 24 के 3.6,
तो कितना बचा मेरा 3.6 सेंटीमीटर। तो बस ये सिंपल, ये कुछ नहीं है भैया, एप्टीट्यूड है, जोड़ है और कुछ नहीं है, ये हमारा आने वाली चीज़ है, बाकी सारी चीज़ इसका योग होंगी। इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या थी हमारी, इवेपोरेशन, मैंने वो और कर दिया। तो इन तीनों का जो योग है इसके बराबर ही तो होगा, 6 के बराबर। मुझे ये निकालना था, तो ये क्या होगा, ये माइनस ये दोनों। अगर ये और ये दे रखा होता और ये पूछता हमसे, तो ये बराबर क्या होता हमारा, ये माइनस ये दोनों, तो ये आ जाता। तो आंसर क्या आ गया मेरा 3.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आ गया। 351, क्वेश्चन नंबर 351। A catchment area of 60 hectare has runoff coefficient of 0.40। एरिया है 60 हेक्टेयर, रनऑफ कॉफिशिएंट क्या होता है, के से डिनोट करते हैं अपन, इसको 0.40 दे रखा है। इफ ए स्टॉर्म ऑफ इंटेंसिटी 3 सेंटीमीटर पर और, स्टॉर्म की इंटेंसिटी मतलब ये रन ऑफ दे रखा है, इसकी रेनफॉल दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर और, एंड ड्यूरेशन लॉन्गर देन द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अकर्स इन द कैचमेंट, देन व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज। तो पीक डिस्चार्ज पूछ रहा है, आपको मालूम है ये 3 चीज दे रखी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम करेंगे रेशनल फॉर्मूला। कौन सा, रेशनल फॉर्मूला, 1/36 के डॉट पी सी डॉट ए, क्यू बराबर 1/36, के की वैल्यू 0.40, पी सी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर पर और, एरिया कितना है 60 हेक्टेयर। इसको सॉल्व कर दो आप, 12 आती है 36, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, मतलब 2 क्या मीटर क्यूब पर सेकेंड। आ गया भाई आंसर, तो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड मेरा आंसर आ गया। 351 में आएगा 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखते हैं भाई 352, क्वेश्चन नंबर 352। तो ये हमारा रेशनल फॉर्मूला था, आपसे हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले, केवल ओनली फॉर्मूला क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन इज द, क्या होता है इनफिल्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, सॉइल के थ्रू पानी के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 353, इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और मोर देन इनफिल्ट्रेशन। अब बात आती है कि इनफिल्ट्रेशन रेट और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है। देखो भाई समझो, बारिश हो रही थी मेरी 2 सेंटीमीटर पर और, स्टार्ट ही हुई थी, पूरा पानी नीचे जा रहा था, कितना, ऐसा ही तो होता है जब थोड़ी सी बारिश होती है तो केवल सरफेस भीगता है, पानी बहता हुआ नहीं दिखता हमें। तो मतलब पानी के अंदर जाने की दर क्या है, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है 2 सेंटीमीटर पर और। बारिश बढ़ी, 3 हुई, पूरा पानी नीचे जा रहा है, कुछ भी बहता हुआ नहीं दिख रहा हमको, तो इसकी रेट क्या होगी 3 सेंटीमीटर पर और। अगर बारिश हुई 4 सेंटीमीटर और पानी बहता हुआ नहीं दिख रहा, तो उसकी रेट क्या होगी हमारी, वही होगी इसके बराबर, क्योंकि पूरा पानी नीचे जा रहा है। हम देखते गए, हमने देखा कि 10 पर भी ये क्या थी हमारी, पानी पूरा जा रहा था, कुछ भी हमको रन ऑफ नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही बारिश 10 से थोड़ी सी ज़्यादा हुई, 10.1 हुई, तो 10.1 होते ही 10.1 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो 0.1 सेंटीमीटर पर और पानी हमको बहता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम रेट कितनी हो गई, पानी के जाने की मैक्सिमम दर कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर पर और। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेरी फिक्स हो गई, कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर पर और जबकि इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, जिससे जा रहा है। अब मैंने देखा 4 दिन बाद बारिश हुई, अब मुझे इस जगह का पता है कि इस जगह की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कितना पानी अंदर जा सकता है 10 सेंटीमीटर पर और। अब मैंने देखा अगले महीने बारिश हुई, उस टाइम मैं देख रहा हूं तो पानी जो है नीचे जा रहा है कितने दर से 4 सेंटीमीटर पर और, तो उसकी ये क्या कहलाएगी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी या रेट है, ये तो रेट कहलाएगी। 5 भी रेट है, 6 भी रेट है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी तो 10 सेंटीमीटर पर और थी। तो इनफिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू इसके बराबर हो सकती है और इससे क्या होगी, कम होगी, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आएगा इसमें, इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। 354 देखिए, if the intensity of rainfall is more than the infiltration capacity of soil, then the infiltration rate will be, ये कह रहा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हमारी कितनी थी पिछले एग्जांपल में 10 सेंटीमीटर पर और। ये कह रहा है जो बारिश हो रही है उसकी वैल्यू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है, 12 सेंटीमीटर पर और मान लो ना। तो ये कह रहा है इस कंडीशन में
इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगी भाई, मैक्सिमम इतना ही पानी जाएगा अंदर, इससे ज़्यादा बारिश हो रही तो 10 सेंटीमीटर पर आवर तो पानी जाएगा ही जाएगा। तो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी हमारी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी इस कंडीशन में। अगर इससे कम हो रही है बारिश, मान लो 8 हो रही है, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी। इससे ज़्यादा होती लास्ट 10 हो सकती है, 10 से ज़्यादा रेट नहीं हो सकती। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 355, फाई इंडेक्स ऑफ स्टॉर्म इज ऑलवेज। फाई इंडेक्स क्या होता है पहले ये समझो। ये हमारा एक ग्राफ होता है, ये रेनफॉल इंटेंसिटी, सॉरी ये तो टाइम है और में, और ये रेनफॉल इंटेंसिटी होती है सेंटीमीटर पर और में। इसको बोलते हैं हम हाइटोग्राफ, हाइड्रो नहीं, हाइटोग्राफ। तो हाइटोग्राफ है ये हमारा, ये हमने टाइम के लिए बनाते हैं, 12 से 1 बजे तक, 1 से 2 बजे तक इतनी बारिश हुई, 2 से 3 तक इतनी, 3 से 4 तक इतनी, उसके लिए बनता है ये। अब इसमें देखो, मान लो 12 से 1 बजे तक बारिश हुई, तो जरूरी है क्या उस दौरान आपको ये रन ऑफ मिले, नहीं मिला मेरे को रन ऑफ, ठीक है। 1 से 2 तक बारिश हुई तब भी नहीं मिला, 2 से 3 तक मिला, 3 से 4 तक जो बारिश हुई थी उसमें मेरे को रन ऑफ प्राप्त हुआ है। तो हमारे इंडेक्स होते हैं इनफिल्ट्रेशन के दो, एक तो फाई इंडेक्स, एक डब्ल्यू इंडेक्स। ये क्या बताते हैं, ये हमें एवरेज रेट बताते हैं रेनफॉल की, कि इतनी बारिश अगर होगी हमारी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर और, तो हमको ये या इससे अधिक बारिश होने पर हमको क्या प्राप्त होगा, रन ऑफ प्राप्त होगा। इससे कम बारिश हुई तो रन ऑफ प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो हमारी एवरेज रेनफॉल है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स। तो ये दो क्यों है भाई, दो इसलिए क्योंकि हम इसको कैलकुलेट करते हैं इससे, हाइटोग्राफ से। कैसे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू इंडेक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज कर देते हैं बस। ये जो भी हमारी रेनफॉल थी उसका हमने टोटल रेनफॉल जितनी भी थी उसमें हमने टाइम का भाग दे दिया, तो हमने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। लेकिन फाई इंडेक्स हम कब निकालते हैं, फाई इंडेक्स हमारा क्या होता है, फाई इंडेक्स होता है भाई, अब बताओ आपने टोटल का भाग दे दिया एवरेज निकालने के लिए, तो 12 से 1 बजे तक तो हमको रन ऑफ प्राप्त हो ही नहीं रहा था, जबकि आपने उस टाइम का भी भाग दे दिया, उसका तो नहीं देना चाहिए। मुझे तो केवल वो एवरेज रेनफॉल निकालनी थी जिस टाइम में मेरे को रन ऑफ प्राप्त हो रहा है। तो रन ऑफ तो मेरे को मान लीजिए ये प्राप्त हो रहा था मेरे को 4 से 5, 5 से 6 तक भी, मतलब 3 से लेके 6 बजे तक इन 3 घंटों में मेरे को रन ऑफ प्राप्त हुआ। तो मुझे तो केवल इस रेनफॉल में, ये जो भी रेनफॉल थी, केवल इन 3 घंटों की रेनफॉल में इन 3 का भाग देना था, 3 घंटे का। ये जो रेनफॉल थी उसमें किसका भाग देना था, 3 का, क्योंकि मेरे को 3 से 6 बजे तक रन ऑफ प्राप्त हो रहा था, 1 से 3, 12 से 3 बजे तक नहीं हो रहा था। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमें तो पहले एक तो बुनियाद चाहिए थी, तो बुनियाद ज्ञात करने के लिए मैंने कंप्लीट जोड़ के कंप्लीट का भाग दे दिया, तो वो तो कहलाता है मेरा डब्ल्यू इंडेक्स। तो हमारी वैल्यू गलत आई है, बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें एक आधार मिल जाएगा इससे हमें कि इसके आसपास हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि हमें थोड़ी मालूम है कि भाई इस वाले में मैं तो आपको बता रहा हूं, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि कौन से और में हमको रन ऑफ प्राप्त हुआ है, हमें नहीं पता एक्चुअल में। ये तो मैं आपको बता रहा हूं वैसे समझाने के लिए। तो उसके लिए अब मेरे को एक आधार मिल गया, मैंने सबका भाग दे दिया, तो मेरे को एक एवरेज रेनफॉल प्राप्त हो गई मेरे को, कि इसके आसपास की वैल्यू आई, मान लो वो 8 सेंटीमीटर पर और आई थी, तो ये मेरी वैल्यू डब्ल्यू इंडेक्स कहलाएगी। एग्जैक्ट कैसे याद करूंगा, 8 मैंने देखा 8 कौन कौन से में कट हो रहा है, 8 केवल इन तीनों में मिल रहा है मेरे को, 8 से ज्यादा बारिश किस में हो रही है, इन तीनों में हो रही है। अब मैं समझ जाऊंगा कि इन तीनों के अंदर रन ऑफ मेरे को प्राप्त होगा, इनमें प्राप्त नहीं होगा। तो अब मैं इससे क्या कर लूंगा, मेरे को एक बेस मिल चुका था 8 से मेरे को पता चला कि केवल इन 3 में मेरे को बारिश प्राप्त, रन ऑफ प्राप्त होगा, बाकी इन 3 में नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को जोड़कर केवल 3 का भाग दूंगा, इन सबका भाग नहीं दूंगा। तो आप सोचो, पहले डब्ल्यू इंडेक्स निकालने के लिए किसका भाग दे रहे थे, कंप्लीट का दे रहे थे 6 का, फाई इंडेक्स निकालने के लिए कम का भाग दे रहे थे 3 का। तो आप भाग जब कम का दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो फाई इंडेक्स हमेशा क्या आता है, ज्यादा होता है, या फिर बराबर होता है किसके, डब्ल्यू इंडेक्स के, उससे कम नहीं होता। तो यही पूछ रहा है आपसे। तो फाई इंडेक्स ऑफ स्टॉर्म इज ऑलवेज लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन नहीं, चौथा भी देखो ऑप्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें हमारा, डी आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 356। द रेनफॉल
ऑन 5 सक्सेसिव डेज वर मेजर्ड एज 100 mm। पहले दिन 100 mm थी, दूसरे दिन 80 mm, तीसरे दिन 60 mm, चौथे दिन 40 mm, पांचवें दिन 20 mm। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स और द स्टॉर्म लॉस रेट फॉर द कैचमेंट एरिया इज अर्लियर एस्टिमेटेड एज 50 mm पर डे। भैया आपको चाहे ध्यान रखना, चाहे बोले इनफिल्ट्रेशन रेट बोले, चाहे बोले इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स बोले, चाहे बोले फाई इंडेक्स दे दे, चाहे डब्ल्यू इंडेक्स, कुछ भी दे दे इन क्वेश्चंस में, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब केवल एक ही है कि पानी जो भी दे रखी इनकी वैल्यू, कि पानी जो है इस दर से नीचे जा रहा है। ये चीज मैंने आपको बता दी। ये रेनफॉल, ये रन ऑफ और ये इनफिल्ट्रेशन, इन चारों का मतलब क्या है? एक ही मतलब है कि पानी इस दर से अंदर जा रहा है। दर का मतलब क्या होता है? 2 सेंटीमीटर पर और। आपको ये तो बता कर रहे बारिश कितने घंटे हुई है? बारिश 5 घंटे हुई है, और आपको बोल दिया ये इंडेक्स फलाना इंडेक्स वो इंडेक्स है आपका 5 सेंटीमीटर पर और। तो कुल मिला के आप जानते हो कि इस दर से पानी अंदर जा रहा है, और कितनी देर तक गया? 5 घंटे तक। तो टोटल कितना पानी अंदर चला गया? 5 पंजे 25 सेंटीमीटर पानी अंदर चला गया। और बारिश हुई है मान लो 200 सेंटीमीटर, तो रन ऑफ कितना हो गया? 200 माइनस 25 बराबर 175। इतनी सी मगजमारी है, इन क्वेश्चन को कोई नहीं करता है, जबकि सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको क्या बोला? आपको चाहे कुछ भी बोले आप, इनका मतलब क्या चारों का? कि पानी इस दर से अंदर जा रहा है, वो इनफिल्ट्रेशन रेट को बता रहा है। ठीक है, इस दर से पानी अंदर जा रहा है। तो आप टोटल क्वांटिटी कैसे निकालोगे? दर को उस टाइम से गुणा कर दो तो आ गया भाई इतना पानी टोटल अंदर गया है। बारिश कितनी हुई थी आपको दे रखी होगी, रन ऑफ पूछेगा बस, तो आप रन ऑफ बता दोगे। बात क्लियर है कि नहीं? अब आप इस क्वेश्चन को देखो, तो उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे कहा भैया पहले दिन जो बारिश हुई वो कितनी हुई थी? 100 mm, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन इतनी, पांचवें दिन। और इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स, इनफिल्ट्रेशन क्या बता रखा है इसमें? क्या बोल दिया इसको? इनफिल्ट्रेशन लॉस रेट, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स है स्टॉर्म लॉस रेट। कुल मिला के ये वैल्यू दे रखी है, कितनी है आपकी? 50 mm पर डे। मतलब एक दिन में कितना जा रहा है पानी अंदर? 50 mm जा रहा है। तो आप मुझे बताओ पहले दिन क्या होगा? देखो पहले दिन भी ये 50 mm पर डे जा रहा है, ये हर रोज 50 mm पानी अंदर जाएगा। तो पहले दिन 100 बारिश हुई थी और अंदर कितना चला गया? 50 mm। तो रन ऑफ कितना बचा पहले दिन? 100 माइनस 50 बराबर 50 mm। पहले दिन का है। दूसरे दिन 80 mm बारिश हुई थी, अलग अलग दिन का निकाल रहे, क्योंकि इसमें 5 दिन का दे दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले दिन का है, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5। तो पहले दिन मेरा रन ऑफ कितना प्राप्त हुआ मेरे को? पहले दिन मेरा बारिश हुई थी 100, अंदर जा रहा है, अंदर तो डेली 50 mm जा रहा है, उसने बोल रखा है फिक्स। 100 में से 50 गए तो 50 mm पहले दिन का रन ऑफ। दूसरे दिन 80 mm बारिश हुई थी, देखो 80 हुई थी बारिश, इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ? 50, बचा कितना? 30 mm मेरा रन ऑफ हो गया दूसरे दिन का। तीसरे दिन बारिश हुई थी 60, अंदर चला गया 50, तो बचा कितना? 10। चौथे दिन बारिश हुई थी 40, अंदर 50 कैपेसिटी है उसकी, 50 तक जा सकता है। बारिश ही नहीं हुई 50, तो कितना जाएगा? 40 बारिश हुई थी, 40 से 40 अंदर चला गया, तो मिलेगा क्या रन ऑफ? कुछ भी नहीं मिलेगा, 0। -10 मत कर देना कि 40 माइनस 50 माइनस 10। अरे भाई आप सोचो ना, चौथे दिन बारिश कितनी हुई थी? 40 हुई थी, 50 तक पानी अंदर जा सकता है, तो जितनी बारिश हुई थी पूरा चला गया अंदर। -10 थोड़ी करेंगे हम कि पिछले दिन वाले का पानी थोड़ा सा आज के दिन उसने अंदर ले लिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। पर डे की बात चल रही है। लास्ट दिन 20 mm बारिश हुई थी, 50 अंदर जा सकता है, तो पूरा पानी अंदर चला गया, रन ऑफ नहीं मिला। तो टोटल रन ऑफ कितना मिला आपको 5 दिन में? 50 + 30 + 10 बराबर 90 mm। 5 दिन का पूछा था, मैंने बता दिया। एक दिन का पूछता है, मैंने बताया। आंसर क्या आएगा इसके अंदर हमारा? 90 mm। इसको बहुत से लोग क्या करते, 50 mm पर डे, एक दिन में 50 mm जा रहा है, तो 5 दिन में कितना जाएगा? 5 दिन में जाएगा 50 × 5 बराबर 250 mm चला जाएगा 5 दिन में अंदर। और 5 दिन में बारिश कितनी हुई थी? 100 + 80 180, 180 और 60 240, 240 से 40 280, 280 और 20 300 बारिश हुई थी, और 250 अंदर चला गया, तो कितना रन ऑफ आया? 300 माइनस 250 बराबर 50। बिल्कुल गलत आंसर भाई। ये तो आपको पर डे का दे रखा है, तो पर डे का अलग अलग निकालो ना।
इन दिन तो पानी अंदर अब रन ऑफ मिला ही नहीं अपन को, जबकि आपने ले लिया इनको। बात क्लियर है? तो इसमें आंसर आएगा हमारा 356 में ऑप्शन 90 mm। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। ए रेनफॉल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अकर्ड इन ए 6 और स्टॉर्म। 1.5 सेंटीमीटर बारिश थी, कितनी हुई टोटल? 1.5 सेंटीमीटर। कितने घंटे में? 6 घंटे में। इफ द फाई इंडेक्स वाज 0 पॉइंट, कितने घंटे तक बारिश हुई थी? 6 घंटे तक हुई थी। और रेनफॉल डेप्थ कितनी है भाई? 1.5 सेंटीमीटर बारिश हुई है 6 घंटे में। इफ द फाई इंडेक्स वाज 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, फाई इंडेक्स दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। द रेनफॉल एक्सिस, रेनफॉल एक्सिस का मतलब क्या होता है? रन ऑफ। रेनफॉल एक्सिस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? एक ही बात है, इसका मतलब है अधिक रेनफॉल, कितनी बारिश अपन को बहती हुई मिली है उसको बोलते हैं अपन रेनफॉल एक्सिस, मतलब रन ऑफ। तो रन ऑफ पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है, ये अपनी रेनफॉल है, ये अपना इनफिल्ट्रेशन है। मैंने बताया आपको चाहे कुछ भी दे रखा हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस दर से पानी अंदर गया है। किस दर से गया है भाई? 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। कितने घंटे तक गया? 6 घंटे तक गया। टोटल कितना चला गया? टोटल निकालना है बस। टोटल कितना चला गया भाई? टोटल चला गया 6 दूनी 12, 1.2 सेंटीमीटर। तो 6 घंटे में कितना पानी अंदर चला गया भाई? 1.2 सेंटीमीटर अंदर चला गया पानी। बारिश कितनी हुई थी? 1.5 सेंटीमीटर हुई थी 6 घंटे में। तो बहता हुआ कितना मिलेगा? 1.5 माइनस 1.2, 0.3 सेंटीमीटर। कितना सिंपल था ये, कुछ नहीं करना। तो आपको चाहे कुछ भी बोले, फाइन इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, इनफिल्ट्रेशन रेट, सबका मतलब एक है कि इस दर से पानी अंदर जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा इसमें मेरा? 0.3 सेंटीमीटर। 357 में आएगा बी। 358 देखते हैं। 358 देखते हैं। ये कहता है द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल फॉर सक्सेसिव 1 और पीरियड ऑफ ए 6 आवर्स स्टॉर्म्स आर, मतलब हर घंटे का दे रखा है। सक्सेसिव 1 आवर का मतलब क्या है? पहला 1 घंटा, फिर दूसरा 1 घंटा, तीसरा 1 घंटा, 6 घंटे तक बारिश हुई थी, उसकी आपको इंटेंसिटी दे रखी है। क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले घंटे की इंटेंसिटी कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर और, दूसरे की है 6 सेंटीमीटर पर और, तीसरे की है 8 सेंटीमीटर पर और, 9 सेंटीमीटर पर और, 7 सेंटीमीटर पर और, 3 सेंटीमीटर पर और। ये इंटेंसिटी दे रखी है। द रन ऑफ इज 4 सेंटीमीटर पर और। रन ऑफ कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर। अब ये फाइंड इंडेक्स पूछ रहा है, उल्टा पूछ लिया। मतलब आपको बारिश दे रखी है, रन ऑफ कितना है? रन ऑफ है आपका 4 सेंटीमीटर पर और क्या पूछ रहा है ये? फाइव इंडेक्स पूछ रहा है। रेनफॉल आपको अलग अलग दे रखी है, कैसे निकालोगे आप? हमें मालूम है कि जो हमारा ये रन ऑफ है कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर पर और है। 1 घंटे में कितना प्राप्त हो रहा है? 4 सेंटीमीटर 1 घंटे प्राप्त। तो रन ऑफ आपको केवल उनमें ही तो प्राप्त होगा जिनमें बारिश इससे ज्यादा हुई होगी, उसमें ही तो प्राप्त होगा। मान लो बारिश ही मेरी 2 सेंटीमीटर, पहले वाले में 2 सेंटीमीटर पर और हुई है बारिश इतनी हुई है 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर, और रन ऑफ 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? रन ऑफ केवल कब प्राप्त होगा मेरा? जब ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी। कुल मिलाकर के रेनफॉल की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तभी। अगर मेरा 10 सेंटीमीटर पर और हुआ तब जाकर के मेरे को कुछ ना कुछ रन ऑफ प्राप्त होगा। तो रन ऑफ कौन कौन से में प्राप्त होगा मेरे को? इसमें प्राप्त होगा, इसमें प्राप्त होगा, इसमें प्राप्त होगा और इसमें, इन चारों में मेरे को प्राप्त होगा। तो पहले वाले में बारिश कितनी थी मेरी? 6 सेंटीमीटर पर और। रन ऑफ कितना था? 3 सेंटीमीटर पर और। तो टोटल मेरा नीचे पानी जो पहले वाले इसमें बारिश मतलब कितनी थी? 6 पर और के हिसाब से लेते हैं अपन। पहले वाले में कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, ठीक। और मेरा रन ऑफ कितना था? 4 सेंटीमीटर। में रन ऑफ घटा देता हूं तो मेरा इनफिल्ट्रेशन आ जाएगा। पहले वाले में से मुझे कितना प्राप्त हुआ? 6 सेंटीमीटर पर और माइनस 4। तो ये मैं नीचे लिख रहा हूं इनफिल्ट्रेशन। इसमें तो प्राप्त होगा ही नहीं, ये रन ऑफ लिख देता हूं। इसमें तो रन ऑफ होगा ही नहीं, इसमें भी रन ऑफ नहीं होगा, इन सभी में मेरा 4 सेंटीमीटर रन ऑफ होगा। इसमें कितना प्राप्त हुआ मेरा? 2 सेंटीमीटर। इसमें कितना प्राप्त हुआ? 4। इसमें 9 में से 4 गए तो 5, 7 में से 4 गए तो 3।
तो इतना सेंटीमीटर मेरा क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है, 4 और 2 6 और 8, 8 और 6 14, तो 14 सेंटीमीटर मेरा पानी जो है अंदर गया। कितने घंटे में गया, 1 2 3 4, 4 और में गया। तो यही उसकी क्या हो जाएगी, नीचे जाने की रेट हो गई। 14/4 कर दो, 14/4 कितना हो गया, 7/2 3.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया इसका फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स मतलब नीचे पानी किस दर से जा रहा है, सोचने की बात थी। जो मेरा 4 सेंटीमीटर पर आवर दे रखा है ना ये रन ऑफ, इसका मतलब क्या है कि ये केवल उनमें ही प्राप्त होगा जिनमें रेनफॉल की वैल्यू इससे क्या हो, ज़्यादा हो। तो पहले वाले में 2 सेंटीमीटर पर आवर तो बारिश हो रही है और पूरा पूरा मेरे को 4 सेंटीमीटर मिल सकता है रन ऑफ, मिलेगा ही नहीं उससे ज़्यादा। दूसरे में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तीसरे में इसमें मिलेगा, चौथे पांचवें, इन चारों में मेरे को रन ऑफ मिलेगा। तो इन चारों में मैंने क्या निकाल लिया कि पानी अंदर कितना जा रहा है। तो पहले वाले में जा रहा था मेरा 2, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 5, तीसरे, तो टोटल पानी कितना अंदर गया मेरा, टोटल गया मेरा 14 सेंटीमीटर पानी अंदर गया। कितने घंटे में, 4 में। तो इसका फाई इंडेक्स कितना हो गया मेरा, 3.5 सेंटीमीटर पर, और ऑप्शन आएगा मेरा बी। क्वेश्चन नंबर 359 देखते। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे फाई इंडेक्स के थे, मैंने बहुत हाई लेवल तक के करा दिए हैं आपको, जबकि आपका इतना डीप नहीं पूछेगा। एसएससी वगैरह में पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 359, द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कॉन्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। उस स्ट्रीम को, जो स्ट्रीम चलती रहती है, ऑल टाइम भरी रहती है, उसे बोलते हैं पेरेनियल, बारहमासी। और जिसमें बेस फ्लो नहीं होता है, सूखी रहती है, उसे बोलते हैं अपन एफेमरल स्ट्रीम। एफेमरल, ठीक, एफेमरल स्ट्रीम बोलते हैं। और अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 360। हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट, मैंने आपको बताया था हाइड्रोग्राफ, ये हाइड्रोग्राफ भी था जिसमें किसके बीच का ग्राफ है, ये रेनफॉल इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बीच। ये कैसा बनता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 360 चल रहा था अपना, तो ये ऐसा ग्राफ होता है। ये तो रहता है इंटेंसिटी और ये रहता है मेरा टाइम ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। और हाइड्रोग्राफ किसका होता है, हाइड्रोग्राफ हमारा बनता है इस तरह से बनता है। और ये हमारा होता है क्या, ये तो होता है डिस्चार्ज, और ये होता है मेरा टाइम ड्यूरेशन। इसमें ये होता है मेरा क्या, बेस फ्लो। तो 360 में अपना क्या आएगा आंसर, 360 में आएगा हाइड्रोग्राफ। 361, ए ग्राफ in which the discharge is on the y-axis and the corresponding time is on the x-axis is known as, अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा होता है, हाइड्रोग्राफ होता है, हाइड्रोग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर 362। अब हाइड्रोग्राफ हमारे बहुत प्रकार के होते हैं। देखो ये होता है हाइड्रोग्राफ, इसमें क्या है, देखो ये केवल बारिश के दौरान बनता है। मान लो हमारी कोई नदी थी, उसमें 5 फीट पानी था, ये रहा 5 फीट पानी। देखो मैं अगर डेप्थ बोलूँ तो डिस्चार्ज डेप्थ, आप एक चीज समझना, डेप्थ बढ़ रही है तो डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं केवल डेप्थ बोलूंगा समझाने के लिए। तो आप है क्या एक्चुअल में, वो डिस्चार्ज है। 5 फीट पानी था पहले, बारिश हुई, मैं वहां पर खड़ा हूँ, ये पूरा कैचमेंट एरिया था, ये मेरा आउटलेट था, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बारिश का पानी कंप्लीट एक साथ पूरे पूरे एरिया में पड़ा, लेकिन ये पानी यहाँ पर तो पहुंचा नहीं, एकदम तो पहुंचेगा नहीं, ये धीरे धीरे पहुंचेगा यहाँ पे। ये पहुंचा 2 बजे से 3 बजे तक बारिश हुई थी, ये पानी 3 बजे यहाँ पर पहुंचा, बारिश चल रही है अभी, 1 घंटे में ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा, तब मेरे को यहाँ पर डेप्थ क्या प्राप्त होगी, मैक्सिमम। कहने का मतलब ये, बारिश होते ही यहाँ पर मेरे को डेप्थ, पहले इसकी डेप्थ कितनी थी, 5 फीट डेप्थ थी, बारिश नहीं हो रही थी, 5 फीट पानी इसमें चला आ रहा था पहले से। बारिश स्टार्ट हुई तो इसकी डेप्थ क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई, इतनी हो गई 5.1, 5.2, 5.3, इसकी डेप्थ बढ़ती गई। कब मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब ये दूरस्थ बिंदु का जो पानी है ये यहां पहुंच जाएगा, तब इसकी डेप्थ मैक्सिमम हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं होगी। अब बारिश मेरी बंद हो गई, बंद होती है अचानक से 5 फीट आ जाएगा क्या, नहीं, उसके बाद पानी धीरे धीरे रिड्यूस होगा और एंड में जाकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो मेरा ग्राफ बनता है इस तरह से। तो देखो बारिश मेरी स्टार्ट नहीं हुई, 5 फीट डेप्थ है, बारिश स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे इसकी डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ क्या हो गई मेरी, मैक्सिमम। बारिश बंद हो गई, अब ये धीरे 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 घटेगा, और फिर से क्या हो गया मेरा ये, फिर से मेरा ये 5 फीट हो गई डेप्थ। तो ये जो 5 फीट थी, ये तो क्या होता है मेरा, ये होता है बेस फ्लो, ठीक है ना। और ये मेरा डिस्चार्ज है, ये टाइम है। इस प्रकार ये जो बना है मेरा, इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। तो ये कौन सा हाइड्रोग्राफ है, बारिश को भी अपन फ्लड बोलते हैं, तो अपना ये फ्लड, बारिश के दौरान जो हमें पानी प्राप्त होता है उसको फ्लड बोला जाता है। हम फ्लड बाढ़ से समझते हैं, वो बाढ़ नहीं होती है, ठीक है ना, तो वो वाला बाढ़ नहीं है, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ है ये, फ्लड हाइड्रोग्राफ।
इसमें से अगर मैं बेस फ्लो को हटा दूं, माइनस बेस फ्लो कर दूं, तो मेरा ऐसे बनेगा ग्राफ। तो ये मेरा क्या है, ये केवल जो ग्राफ है इसमें बेस फ्लो वाला पानी नहीं है, ये केवल किस पानी का है, जिसकी बारिश हुई है। बारिश के कारण जो मेरा रन ऑफ प्राप्त हुआ था, केवल बारिश के कारण जो मेरे को रन ऑफ प्राप्त हुआ है उसका ग्राफ है ये। इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ये बन गया मेरा। इसका मान लो जो पीक था मेरा, मैक्सिमम डिस्चार्ज वो था मेरा 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस डिस्चार्ज, इस हाइड्रोग्राफ के कारण मैं उस पानी की डेप्थ को कैलकुलेट कर सकता हूं। मान लीजिए वो डेप्थ मेरी कितनी आई, 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट होके आई। तो मैं क्या कहूंगा कि 10 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, पूरे एरिया में 10 सेंटीमीटर डेप्थ की बारिश हुई थी, और डिस्चार्ज कितना प्राप्त हुआ था मेरे को, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर अगर बारिश होती तो कितना डिस्चार्ज प्राप्त होता मेरे को, तो मैं 20 में 10 का भाग दे दूं। 20 में अगर मैं 10 का भाग दे देता हूं, 20 का मतलब क्या है, डिस्चार्ज ऑर्डिनेट, और 10 का मतलब क्या है, उसकी डेप्थ को मैं एच से डिनोट कर रहा हूं। अगर मैं इसका भाग दे दूंगा तो मेरा क्या आ गया, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये कैसे आया मेरा, मैंने इसमें भाग दे दिया टोटल डेप्थ का। तो अब ये जो हाइड्रोग्राफ आया ये किसके लिए आया, ये आया है 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए। ये किसके लिए हाइड्रोग्राफ बना है, 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए। तो 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए बना हाइड्रोग्राफ क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, ये 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए बना हाइड्रोग्राफ है। टाइम एक होता है क्या, टाइम नहीं, टाइम तो चाहे 6 घंटे हो चाहे 100 घंटे हो, यूनिट ड्यूरेशन बोलेंगे, 6 घंटे उसको भी यूनिट ड्यूरेशन बोलेंगे, लेकिन वो टाइम 1 घंटे के लिए नहीं बनता। 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए बना हाइड्रोग्राफ क्या कहलाता है हमारा, यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ आपने बना दिया। मैं आपसे पूछूं भाई 3 केले का मूल्य अगर 15 रुपए है तो 7 का बताओ। आपने क्या बताया मेरे को, 7 का मूल्य है 35 रुपए। कैसे बताया, आपने पहले 1 केले का मूल्य निकाला था कि 3 का 15 है तो 1 का कितना है, 15/3 बराबर 5 रुपए। तो 7 का कितना है, 5 7 35, ऐसे बताया आपने। तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, कि आप पहले 1 का निकाला, अब आप चाहे कितने का ही पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा। ये यूज यहां पर है कि यूनिट सेंटीमीटर डेप्थ के लिए मैंने हाइड्रोग्राफ बना दिया। अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि भाई 23 सेंटीमीटर के लिए बताओ हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा, आप कुछ नहीं करोगे, ये जो हाइड्रोग्राफ आया इसकी ऑर्डिनेट को 30 से गुणा कर दोगे, तो अपने आप ये हाइड्रोग्राफ 30 के लिए बन जाएगा। आपने 10 के लिए आपको पता था, 1 का निकाल लिया, अब आप 30 का बना सकते हो, आप आधे सेंटीमीटर का बना सकते हो, कितने का बना सकते हो। तो ये होता है हमारे यूनिट हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट। और यूनिट हाइड्रोग्राफ किसने दिया था, शेरमैन नाम के हमारे वैज्ञानिक ने दिया था। अब आप देखो भाई चीजें, ये सारी हाइड्रोग्राफ रिलेटेड है, सारे अब तुरंत होंगे क्वेश्चन हमारे। तो पहला 361 तो हमारा हो चुका। 362 में क्या आएगा, ए यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज 1 यूनिट ऑफ पीक डिस्चार्ज। इसका पीक डिस्चार्ज यूनिट होता है क्या, नहीं। 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन, नहीं। 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी आएगा। 363, ए यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज यूनिट ऑफ, कितनी होती है, 1 यूनिट ऑफ, उसकी 1 यूनिट क्या चीज होती है, रन ऑफ डेप्थ होती है। रन ऑफ को मैंने आपको बोला था अभी, रन ऑफ को रेनफॉल एक्सेस भी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, रेनफॉल ड्यूरेशन, रेनफॉल एक्सेस, टाइम बेस ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, या डिस्चार्ज। क्या आएगा इसमें, रेनफॉल एक्सेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 364, यूनिट हाइड्रोग्राफी थ्योरी वाज एनंशिएटेड बाय, किसके द्वारा दी गई, लियोरे के शेरमैन के द्वारा दी गई थी ये वाली थ्योरी। 365, एक होता है हमारा सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, आर्टिफिशियल इक्वेशन। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल इक्वेशंस का यूज करके। ये तो भाई प्रैक्टिकली बनाया गया है, ये क्या है, कॉपी पेन का यूज करके इक्वेशन बनाई और उसके द्वारा हमने हाइड्रोग्राफ बना दिया, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ। ये किसने दिया था, ये हमको दिया था एम स्नाइडर ने, स्नाइडर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन आएगा। 366, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ ऑफ। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है हमारा, ये यूनिट रेनफॉल एक्सेस और इन्फाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन का होता है। यूनिट रेनफॉल एक्सेस होता है लेकिन ड्यूरेशन कैसी होती है हमारी, इन्फाइनाइट, बहुत सारी ड्यूरेशन के लिए बनता है, उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें सेकंड और थर्ड आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, सेकंड थर्ड मतलब ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 367, 367, एस हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन
यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ एस हाइड्रोग्राफ जो होता है हमारा, एस कर्व हाइड्रोग्राफ कैसा होता है देखो, जो हमारा एस कर्व हाइड्रोग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये है। तो ये इनफाइनाइटली के लिए बनता है। तो देखो आप इससे कम से ज्यादा बना सकते हो, ज्यादा से कम, कुछ भी कर सकते हो किसी भी ड्यूरेशन के लिए। तो इसमें देखो शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, बोथ ए एंड बी, कुछ भी कर सकते हो, कम से ज्यादा भी कर सकते हो, ज्यादा से कम का भी आप ज्ञात कर सकते हो। 368 क्या कहता है, फॉर ए यूनिट हाइड्रोग्राफ व्हाट इज द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इक्वल टू बेसिन लैग 1/4 ऑफ बेसिन लैग 1 और 1/2 ऑफ बेसिन लैग। ये क्या होता है मैं बता दूं, मैंने आपको बताया चाहे 6 घंटे बारिश हो रही है उसको भी क्या बोलेंगे अपन, यूनिट ड्यूरेशन। 7 घंटे हो रही है 2 घंटे, उसको यूनिट। तो बेसिन लैग का मतलब होता है जितनी देर भी बारिश हुई है उसका अपन जो 1/4 लेते हैं वो उसके लिए बेस्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या आएगा आंसर, 1/4 ऑफ बेसिन लैग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। तो 368 में क्या आएगा अपना, 1/4 ऑफ बेसिन लैग। क्वेश्चन नंबर 369, द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट द हाइड्रोग्राफ ऑफ स्टॉर्म्स ऑफ। कौन सी स्टॉर्म के लिए बनाते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ हम, सेम ड्यूरेशन, सेम एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, सेम एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, एनी ड्यूरेशन, किसी भी ड्यूरेशन के लिए आप इसको बना सकते हो। यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए बना सकते हो, फॉर एनी ड्यूरेशन आएगा। मैंने बताया था आपको, इसे चाहे आप आधा मीटर के ऊपर सेकंड के लिए बताओ, आधे सेंटीमीटर के लिए बनाओ, चाहे 5 के लिए, चाहे 10 के लिए, सबके लिए इक्वल रहेगा। 369 में क्या है, 369 में क्या आएगा हमारा, डी। सॉरी 369 में हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। अब क्वेश्चन है हमारा 370, क्वेश्चन नंबर 370, द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू ए स्टॉर्म may be obtained by dividing the ordinates of the direct runoff hydrograph by। कैसे प्राप्त करते हैं अपन, जो डायरेक्ट रनऑफ हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट्स थे उसमें किसका भाग देते थे हम, इसकी डेप्थ का ही तो भाग दिया था आपने, तब जाकर के ये आया था Q/H, उसमें डेप्थ का भाग देने पर आता है। तो किसका भाग देंगे हम, डायरेक्ट रनऑफ डेप्थ का भाग देंगे, तब जाकर के हमारा ये आता है। क्वेश्चन नंबर 371 क्या कहता है, ये कहता है द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अराइविंग एट ए यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ को बनाने के लिए क्या क्या करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं देखो, सब आपको ये प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप फ्लड हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो को हटाते हो, अब क्या आ गया DRH, फिर DRH में जो भी वॉल्यूम प्राप्त होती है उसमें आप डेप्थ का भाग देते हो, तब जाकर के आता है। तो आप बताओ सबसे पहले क्या करोगे इन चारों में से, सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 आएगा, बेस फ्लो को हटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग द सरफेस रन ऑफ इन वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम के रूप में अपन ज्ञात करेंगे। और फिर उसके बाद में एस्टिमेटिंग द सरफेस रन ऑफ इन डेप्थ, उसको डेप्थ के रूप में ज्ञात करेंगे। और डेप्थ के रूप में ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइडिंग सरफेस रन ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय डेप्थ ऑफ रन ऑफ, फिर हम उसमें डिवाइड कर देंगे, तब जाकर के हमारा आएगा। तो हमारा कौन सा सीक्वेंस हो गया ये, 3, 2, 1 और 4। तो 371 में हमारा ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 372, द शेप ऑफ द रिसेशन, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं, कहता है द शेप ऑफ द रिसेशन लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन। रिसेशन लिम्ब का मतलब क्या है, ये चढ़ती हुई भुजा है, ठीक है, और ये गिरती हुई भुजा है, भुजा को बोलते हैं लिम्ब। रिसेशन का मतलब फॉलिंग या रिसेशन लिम्ब, ये राइजिंग मतलब चढ़ती हुई, ये कौन सी लिम्ब है हमारी, गिरती हुई। तो बताओ ये किस पर डिपेंड करेगी कि हमारी ये अचानक से ऐसे हो जाए, नीचे गिर जाए, या फिर ये धीरे धीरे गिर रही है, किस पे डिपेंड करेगी। अरे भाई जैसे जैसे उसकी डेप्थ जितना धीरे कम होगी, धीरे कम का मतलब क्या है कि 5 फीट पानी से 10 फीट हो गया था पानी, अब क्या है बारिश बंद हो गई, पानी कितना था हमारा 10 फीट, लेकिन हमारा जो कैचमेंट एरिया था बहुत बड़ा था हमारा, तो पानी अभी तो आ ही रहा है, तो धीरे धीरे घटेगा, 10 से 5 होने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लगेगा मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपकी ये जो ये यहाँ से बहुत देर में जाकर के ये ऊपर,
लेकिन मान लीजिए आपका इलाका कैसा था, बिल्कुल स्लोप था चारों तरफ और बिल्कुल प्लेन था, तो क्या हुआ, जो आपकी 10 फुट डेप्थ हुई थी, 10 फीट होते ही अचानक से बारिश बंद होते ही उसके बाद 10 मिनट में क्या हो गया, फिर से 5 फीट हो गया, एकदम से गिरी। तो ये जो भुजा है किस पर डिपेंड कर रही है, ये रेनफॉल इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है या फिर कैचमेंट एरिया किस पर डिपेंड करती है। अरे भाई बारिश तो पहले ही बंद हो गई, उस पर तो डिपेंड करती नहीं है, केवल किस पर करेगी, कैचमेंट एरिया पर डिपेंड करेगी। जबकि ये वाली किस पर डिपेंड करेगी, ये इस पर भी करेगी और रेनफॉल इंटेंसिटी दोनों पर डिपेंड करेगी। तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने एक क्वेश्चन डाला है आपको, तो इसमें क्या आएगा आंसर हमारा, इसमें आएगा बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। अगर हमारा ये क्वेश्चन होता द शेप ऑफ राइजिंग लिम्ब, तो हमारा ऑप्शन होता सी, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या आएगा, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। 372 में अपना आ चुका है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 373। ये कह रहा है इफ ए 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4 घंटे बारिश हुई थी उसका हाइड्रोग्राफ है ये, और कौन सा यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऑफ ए सर्टेन बेसिन हैज ए पीक ऑर्डिनेट ऑफ 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका ये कह रहा भैया पीक ऑर्डिनेट जो है वो कितना है, ये है 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है भाई, द पीक ऑर्डिनेट ऑफ ए 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द सेम बेसिन विल बी। अब ये कितने घंटे का है, 4 घंटे का। ये कह रहा अगर 2 घंटे का होता तो इसका पीक क्या होगा, 80 से ज्यादा होगा, कम होगा। भाई ये चीज ध्यान रखनी है, टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है। एक तार ध्यान रखो, एक तार है मेरे पास ऐसा, वो तार की लेंथ फिक्स है, अगर मैं उसको खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, तार की हाइट कम हो जाएगी, अगर मैं उसको दबाऊंगा तो तार क्या है, ऊंचा हो जाएगा। यही चीज ध्यान रखनी है। आपने टाइम 4 घंटे के लिए था, 2 घंटे कम कर दिया, मतलब तार को दबा रहे हो आप, ऊंचा हो जाएगा। अगर 4 की जगह 8 घंटे होता तो तार को खींच रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा ये। तो आपने क्या किया, 4 से 2 घंटे कम कर दिया, तो पीक क्या हो गया मेरा, 80 से ज्यादा हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 373 में ऑप्शन बी आएगा। 374 देखिए, ये कह रहा है द 6 और यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कैचमेंट ऑफ एरिया 180 किलोमीटर स्क्वायर इज ट्रायंगुलर इन शेप। इसकी शेप बता दी आपको पहले, यूं कह रहा है भैया ट्रायंगुलर शेप है इसकी, एरिया कितना है 180 किलोमीटर स्क्वायर। इफ द पीक ऑर्डिनेट ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये कितना है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन द टाइम बेस ऑफ, तो कह रहा है उसका ये टाइम बता दो, टी कितना होगा। मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा डेप्थ होती है ना रन ऑफ की, मैंने आपको बताया था रन ऑफ डेप्थ हम ज्ञात करते हैं, तो डेप्थ को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है H बराबर 0.36 समेसन OT अपॉन A। इसको आप माइंड में सेट कर लो, एक ही फॉर्मूला जिससे 1000 क्वेश्चन होते हैं। यहां पर S तो होती है हमारी, मैंने लिखवाया हुआ है वैसे, ये जिन्होंने क्लासेस नहीं ली उसके लिए, डेप्थ ऑफ रन ऑफ किस में होती है, ये सेंटीमीटर में। समेसन OT का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ का एरिया, ये मतलब इसका एरिया, कैचमेंट एरिया नहीं है। ए का मतलब क्या है, कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। ओ का मतलब होता है डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड, और टी का मतलब होता है टाइम बेस इन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर यूनिट। तो भैया देखो ओटी का मतलब, ओ तो है हमारा ये ऑर्डिनेट ये वाले, और टी कौन से, ये ऑर्डिनेट। जब आप इस ओ को इस टी से गुणा करोगे और पूरे को आप जोड़ दोगे, O1T1 प्लस O2T2 OT3, तो आप उसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, समेसन ही तो लिखोगे, समेसन OT। और समेसन OT क्या बताएगा आपको, एरिया ही तो बताएगा इसका, किसका एरिया, इस हाइड्रोग्राफ का एरिया। तो ये समेसन OT का मतलब क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ। यहां पर O तो हमारे ये ऑर्डिनेट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में, और T होता है टाइम बेस किसमें, और के अंदर। ए होता है कैचमेंट एरिया, वो किसमें होता है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो देखो ये तो मीटर क्यूब पर सेकंड में है, ये और में है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है, और ये किस में आएगा हमारा, ये आ रहा है सेंटीमीटर में। कितनी अजीब सी बात है,
ये मीटर के ऊपर सेकंड में चल रहे हैं जी, ये चल रहे हैं और में, ये मीटर किलोमीटर स्क्वायर में, और आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा है सारी चीज़ों को। बात क्लियर है क्या नहीं? तो आपको बस इतना सा देखना है, सेम क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा एरिया दे देगा, तो आप ट्रायंगल क्यों दिया है समझ में आया आपको? ताकि आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सको। अगर ऐसी चीज़ दे देता तो इसका एरिया निकाल पाते क्या आप? हम एरिया जानते नहीं है। ट्रायंगल का जानते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसलिए ट्रायंगल बोलेगा आपको। तो आप बस ये देख लेना इन सबकी यूनिट सेम है कि नहीं जो दे रखी है। ये किलोमीटर स्क्वायर में सही है, हेक्टेयर में देता तो हम इसको चेंज करते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, मीटर के ऊपर सेकंड सही है। आंसर हमारा टाइम और के अंदर आ जाएगा। और क्या चीज़ है इसके अंदर? एच हमारा सेंटीमीटर में। तो अब देखो आपको पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एच बराबर 0.36 इंटू में, ये क्या है इसका एरिया हो गया, तो 1/2 आधार कितना है टी, यही तो ज्ञात करना है हमको, उसको मैंने टी लिख दिया। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर के ऊपर सेकंड, अपॉन में एरिया कितना है 180। अब आपको दिख रहा है सर इसमें तो 2 मेरे हो गए अननोन, एच और टी, कैसे निकालूं मैं टी को कैसे ज्ञात करूं? यहां तो 2 अननोन हो गए। अरे भाई उसने साफ साफ बोला हुआ है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ, और यूनिट हाइड्रोग्राफ किसके लिए बनता है हमारा? 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए बनता है। तो मतलब उसने एच भी दे रखा है, एच क्या आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। क्यों आएगा? क्योंकि ये है हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। बस ये कॉन्सेप्ट था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया क्वेश्चन। ये आपको कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको क्या होगा, एच दे के रखेगा, सॉरी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टाइम देगा, इसका ये हाइट देगा, एरिया देगा, एच पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में एच पूछता है। इस क्वेश्चन में उसने एच नहीं पूछा, क्या पूछ लिया टी, तो एच पूछ रहा है क्या? एच नहीं पूछ रहा है, वो एच तो उसने दे रखा है, कैसे? यूनिट हाइड्रोग्राफ के रूप में। अब आप इसको निकालो, ये 1 हो गया, 1 तो टी क्या हो गया मेरा? टी हो गया मेरा 180, ऊपर चला गया 2 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या चला जाएगा 10 गुणा 0.36, यही तो हो गया भाई, N2 में 1, ये 1 था मेरा। 0.36 का लिख सकता हूँ मैं 36/100 लिख देता हूँ इसको, 36 0.36 है तो 180, तो मेरा ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 18 गुणा 2/36/100, 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया मेरा 100 और 100 और। तो मेरा आंसर क्या आएगा देखो 374 में 100 और, सी आ गया ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 375। 375 देखिए 375 देखते हुए इसे मिटाता हूं। $375 कह रहा है द पीक ऑफ ए 4 और फ्लड हाइड्रोग्राफ इज 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा है, तो फ्लड तो भैया ये बनता है जिसमें बेस भी होता है, तो इसका पीक दे रखा है, कितना दे रखा है ये पीक है इसका, वो है कितना 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा 240। इफ द रेनफॉल एक्सेस इज 80 mm, मतलब एच दे रखा है आपको 80 mm, रन ऑफ डेप्थ ही तो होती है रेनफॉल एक्सेस, 80 mm दे रखी है आपको, ठीक है भाई। एंड बेस फ्लो विच इज कांस्टेंट इज 40 मीटर क्यूब सेकेंड, और इसका बेस फ्लो कितना दे रखा है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। देन द पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी, अब ये कह रहा है इसका जो भी कुछ यूनिट हाइड्रोग्राफ बनेगा उसका आप क्या बता दो, पीक बता दो। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ हम कैसे बनाते हैं मैं आपको बता चुका हूं। यूनिट हाइड्रोग्राफ को ज्ञात करने का क्या होता तरीका, ये हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ था, इसमें से हम क्या करते हैं माइनस बेस फ्लो, सबसे पहले बेस फ्लो हटाते हैं, तो बेस फ्लो आप हटा दोगे 40 हटा दोगे, 240 में से 40 गए, क्या बचा हमारा ये आ गया, और ये मेरा पीक आ गया कितना 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया भाई 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी तो ये कौन सा है हमारा, ये है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में जब हम डेप्थ का भाग देते हैं तब मेरा क्या आता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसमें मैं क्या करूंगा ऑर्डिनेट अपॉन में डेप्थ, तो ऑर्डिनेट अपॉन में डेप्थ करोगे आप, डेप्थ कितनी है दे तो रखिए मेरे को, डेप्थ कितनी 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर।
तो मैं अब 200 में किसका भाग दूंगा, 8 का भाग दूंगा, तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 200/8 बराबर 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मेरा ये आ चुका है आंसर, कितना आ गया 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या होगा, मेरा पीक होगा किसका, यूनिट हाइड्रोग्राफ का। तो आप कैसे ज्ञात कर पाए, जब आपको पता था कि मेरे को बेस फ्लो हटाना है, बेस फ्लो हटा करके मैं भाग दूंगा किसका, बेस फ्लो हटाने के बाद में मैं भाग दूंगा डेप्थ का, तब जाकर के मेरा पीक आएगा। तो ये आपका इतना हो चुका है 375। क्वेश्चन नंबर 376 क्या कहता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो किस पर आधारित होता है हमारा, ये होता है हमारा टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रेस्पॉन्स। किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है हमारा, लीनियर रेस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो केले हैं क्या रेट है, मैंने पूछा भाई केले क्या रेट है बताना, तो उसने मुझे कहा कि ये वाले केले जो हैं ये 15 रुपए के 3 हैं और ये वाले हमारे 12 रुपए के 3 हैं, उसने ऐसे बोल दिए। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई मेरे को 10 केले चाहिए तो क्या रेट है, आप कैसे बता पाओगे, भाई केले का रेट ही फिक्स नहीं है। रेट फिक्स नहीं मतलब लीनियर वेरी नहीं कर रहा। आप यूनिटरी मेथड का यूज कब कर पाते थे, जब चीज लीनियर होती थी। लीनियर का मतलब क्या है भाई, 15 3 केले 15 के हैं, 4 केले 20 के हैं, 5 केले 25 के, वहां वैलिड होती है। ऐसा थोड़ी है कि 3 तो 15 के हैं और 4 18 के हैं, वहां तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। मतलब यूनिटरी मेथड का यूज कब कर सकते हो, जब चीज क्या हो, लीनियर हो, रेस्पॉन्स कैसा हो, लीनियर हो, तब कर सकते हैं। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ भी तो ऐसा ही होता है हमारा, हम 1 सेंटीमीटर का बनाते हैं, उससे 20 का बनाना है तो लीनियर रेस्पॉन्स काम करता है। तो ये तो होता है हमारा लीनियर रेस्पॉन्स। टाइम इनवेरिएंस क्या है कि टाइम के साथ भी वेरी नहीं करनी चाहिए चीज। मतलब मैं पूछ रहा हूं केले क्या रेट है, तो आपने कहा भाई 12 बजे तो हैं ये 3 केले 15 रुपए के, और अगर आप 1 बजे लोगे तो 3 केले 18 के हैं। फिर मैं कहूँ 4 केले कितने के, तो अपन बता ही नहीं पाएंगे, क्यों, वो तो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वहां पर भी चीज फेल हो जाती है हमारी। तो यूनिटरी मेथड कहां अप्लाई होता है, जहां पर टाइम के साथ वेरी नहीं हो पहली बात, और लीनियरली रेस्पॉन्स करे। तो टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रेस्पॉन्स के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन में देखो उल्टा सीधा दिया हुआ है कि लीनियर इनवेरिएंस टाइम रेस्पॉन्स, लीनियर रेस्पॉन्स टाइम रेस्पॉन्स, ये नहीं भैया, लीनियर रेस्पॉन्स और टाइम इनवेरिएंस। बात क्लियर। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, लीनियर रेस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 376 तो हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 376 तो मैंने बता दिया आपको। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377 देखते हैं। 377 क्या कहता है, 377 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 377 देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन में बीच में उस टाइम ऐड हुए नहीं थे, तो ये बाद में डाल दिए, कोई बात नहीं, करने आपको ये पहले करो बाद में करो। दो चार क्वेश्चन है बस, ये हमारे रेनफॉल से रिलेटेड थे जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, तो मैंने एंड में ऐड कर दिए। तो 377 कहता है इन इंडिया रेनफॉल इज मेजर्ड एट, इंडिया में रेनफॉल को कब मेजर करते हैं, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बोलता है भैया आपको 8:30 बजे मेजर करनी है डेली। डेली आप रेनफॉल कब देखोगे, 8:30 बजे। 8:30 कब के, रात के या सुबह के, सुबह के 8:30 बजे। तो या तो मैं कहूं 8:30 AM या मैं कहूं 8:30 IST, एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, 8:30 AM आएगा। 378 हाइट ऑफ साइमंस रेन गेज अबव द ग्राउंड लेवल इज, ग्राउंड लेवल से ऊपर कितनी होती है हाइट। देखो ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक होता है 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर का, जिसमें हमारा साइमंस रेन गेज होता है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसकी हाइट टोटल हमको नहीं पता कितनी है, कितनी नहीं हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि इस ब्लॉक को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि साइमंस रेन गेज की ग्राउंड लेवल से ऊपर जो हाइट है ना, ये हाइट, ये टोटल कितनी हो, 30 सेंटीमीटर। वैसे 30.05 होती है, वो 30 ही मानते हैं इसको अपन। 305 mm होती है, वैसे कितनी होती है, 305 mm होती है, हम कितनी मानते हैं, 30 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। और ये ब्लॉक का साइज मैंने आपको 30 बाय 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर होता है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने पीछे तो मैं नहीं डाल पाया। तो 378 में क्या आएगा मेरा, 30 सेंटीमीटर। 379 379
डायमेंशंस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक फॉर साइमन स्ट्रेन गेजेस क्या होती है भाई? ऑप्शन देखो इसमें 60 बाई 60 बाई 60 दो हैं, तो mm है या सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। और अगर बात करें mm में तो 600 mm बाय 600 mm बाय 600 mm। तो आंसर क्या आएगा इसमें हमारा? सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 380, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट एंड सब्जेक्ट एज वेल। ये कहता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन शुड बी। कितने होने चाहिए रेन गेज स्टेशन? मैंने आपको बताया था एक्यूरेट रेनफॉल के लिए आपको निकालना है CV अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो आप फॉर्मूले से देख रहे हो, तो एरर कितनी होनी चाहिए एक्यूरेट के लिए? 0% एरर होनी चाहिए। जब किसी में 0 का भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? अनंत। तो ये आपने मैथमेटिकली निकाला। प्रैक्टिकली भी सोचो ना आप, आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या है? पानी की हर बूंद के नीचे रेन गेज होना चाहिए। कितनी बूंद गिरती है? इनफाइनाइट। कितने रेन गेज होने चाहिए? अनंत। ये क्वेश्चन आया था आपका PhD में, आया था 2015 में। तो इसमें आंसर हमारा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो हमारे हो चुके हैं भाई कंप्लीट ये सब्जेक्ट। तो अब आप इसका रिवीजन करें। जिसने आपका थ्योरी बैच नहीं लिया, कुछ क्वेश्चन आपको जिसको भी समझ नहीं आए तो पहले थ्योरी बैच ले इसका, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करें। ये मैंने क्वेश्चंस जितने भी कराए हैं बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जितने मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं ये सारे, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर सभी क्वेश्चंस लगभग कवर है। इसमें 0% एरर है, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। कोई चैलेंज करना चाहे तो मुझे चैलेंज करे, मैं देख लूंगा। अगर कुछ गलती हुई तो वैसे नहीं है, बिल्कुल 100% मैं मेरी तरफ से श्योर हूं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। रिवीजन करते रहना।